हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ऑम्ब्रे नेल्स विद ग्लिटर्स। ऑफ कैमरा मैंने मेरे क्लाइंट के जो है नेल्स कट कर दिए और क्यूटिकल पुशर की मदद से पुश कर दिया। तो बेसिकली नेल प्रेप जो है वो हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है नेल्स कट होने के बाद उसको एमरी बोर्ड की मदद से उसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे रही हूँ और बॉक्स बफर की मदद से मैं नेल बेड से शाइन हटाने के लिए अच्छी तरीके से बफिंग कर रही हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हमारी टिप बहुत अच्छी तरीके से लगती है और कोई भी ऑयल नहीं होने की वजह से वो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, मतलब अच्छी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें टिप सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम नेल बेड को देखेंगे। आप अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो हमारे ये जो टिप है इसमें मार्किंग होती है जहाँ पे हमारा नेल बेड जो है फिक्स हो जाता है। तो इसी को देखकर हमें अच्छी तरीके से इसको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले सारे सिलेक्ट करके रख देती हूँ ताकि बाद में एप्लीकेशन अच्छी तरीके से हो जाए। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप चाहो तो ये उसी टाइम भी कर सकते हो या तो आप पहले से ही रख सकते हो। मेरे को लगता है कि पहले करो तो अच्छे से टाइम सेव हो जाता है और एप्लीकेशन ईजी है, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। बाकी आप जैसे चाहो आप वैसा कर सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में ग्लू लगा रही हूँ अपने टिप पे। याद रखिएगा गाइस, ये हमेशा उस मार्क्ड एरिया में ही होना चाहिए टिप के। उसके बाद आप इसको 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करो एंड देन उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके नेल में लगाओ। अगेन इसको 8-10 सेकंड के लिए हमें उसको ऐसे ही रखना होता है प्रेस करके, ताकि वो अच्छी तरीके से चिपक जाए। टिप लग जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टिप कट करने का और उसको शेप करने का। तो हमारी क्लाइंट की आज डिमांड है कि उनको मीडियम लेंथ चाहिए स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में तो ये ऑलरेडी है, इसको थोड़ा सा हमें एमरी बोर्ड की मदद से फिनिशिंग देना है। और ये देखिए, पहले हम जो है क्लाइंट का उनके डिज़ायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग इनको मैं बार बार थोड़े थोड़े कट करके दिखा रही हूँ। जब क्लाइंट को लगा कि हाँ सही है तो वहाँ मैंने रोक दिया और उसी के अकॉर्डिंग सारे नेल्स को मैंने कट कर दिया और इसको एमरी बोर्ड की मदद से स्क्वायर शेप दे रही हूँ। ऑलरेडी स्क्वायर था बट उसके साइड्स भी हमें नीट करने हैं और फ्रंट भी, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने कहा ये टेढ़ा रह जाता है। साइड नीट होने के बाद मैं मर्जिंग भी कर रही हूँ। मर्जिंग यानी कि जो हमारी नेचुरल नेल है और जो हमने टिप लगाई है वो दोनों उबड़ खाबड़ होती है, तो उसको मर्ज करने के लिए, नेचुरल नेल के साथ टिप को मर्ज करने के लिए हमें उसको एमरी बोर्ड को 45 डिग्री एंगल में चलानी होती है। तो इसमें हमें एक खास ध्यान रखना होता है कि हमारा जो है रियल नेल एमरी बोर्ड टच ना करे, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो जाने का खतरा है। मतलब जो है डेंट पड़ सकती है या फिर हमारी नेचुरल नेल जो है वीक हो सकती है। तो इसके लिए ध्यान से हमको इसको करना होता है। नेक्स्ट स्टेप करनी है हमें बफिंग बॉक्स बफर की मदद से। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एमरी बोर्ड चलाने के बाद बहुत सारे लाइंस आ जाते हैं टिप के ऊपर। तो बॉक्स बफर की मदद से वो थोड़ा हमें जो है फाइलिंग तो होती है मगर वो सॉफ्ट करता है। तो इससे जब भी हम पेंट या जेल कोई भी एप्लीकेशन करेंगे तो वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो बॉक्स बफर के बाद जो डस्ट है इसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ डस्टिंग ब्रश से। तो चलिए अभी हम तैयार हैं एकदम जेल एप्लीकेशन के लिए। तो जेल की हम टोटल 3 लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने एज ए प्राइमिंग एकदम पतली लेयर जेल की लगा के उसको 60 सेकेंड क्योर कर दिया है सारी उंगलियों पे। सेकेंड लेयर के लिए हम थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे जो है जेल और उसको हम बीच में रख देंगे जहाँ पर हमारा जॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर हमारी एपेक्स बनेगी। और उसके बाद उसको दोनों साइड से मैं उसको फैला के अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी जो है नेल को। इसके बाद इसको अगेन मैं 60 सेकेंड के लिए क्योर कर दूँगी। मैं यहाँ पे 2-2 नेल करके काम करती हूँ क्योंकि जेल जो है बहता है, तो काम करने में बहुत बह जाएगा तो काम करने में फिर बाद में फाइल करने में प्रॉब्लम होती है। तो 2-2 उंगली करके ही मैं काम करती हूँ। उसके बाद ये एक बार हो जाने के बाद अगेन थर्ड लेयर हमारी जो है वो पतली ही होती है। तो ये तीनों लेयर को हमें 60 सेकेंड तक के लिए क्योर कर देना है। क्लीन हो जाने के बाद हम उससे एसीटोन फ्री की मदद से वाइप कर देंगे, क्योंकि जेल हमारी बहुत स्टिकी होती है तो उससे फाइल अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो एमरी बोर्ड से और फिर बॉक्स बफर से हम इसको अच्छी तरीके से फाइल करके डस्ट ऑफ कर देंगे और उसके साइड्स भी नीट कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से एकदम शेप में आ जाए, वो कहीं भी कोई डेंट्स वगैरह ना हो। तो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है नेल एक्सटेंशन का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है डिज़ाइनिंग का पार्ट, जिसके लिए सबसे पहले हम सारे फिंगर्स में नेचुरल पिंक कलर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं नेचुरल पिंक लगा रही हूँ क्योंकि ओम्ब्रे करने के लिए नीचे एक बेस कलर होना चाहिए। तो ये पिंक हमारा जो है बेस कलर है और इसके ऊपर मैं अभी वाइट कलर हर फिंगर में लगाऊंगी नेल के टिप में। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर टिप में थोड़े थोड़े वाइट कलर लगा दिया है और एक स्पंज की मदद से मैं इसे धीरे 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 नीचे फैला रही हूँ।
बहुत ही लाइट हैंडेडली। ये एक कोट करने के बाद उसको मुझे क्योर करना है। फिर ऐसे करते करते मैं इसको बिल्ड करते जाऊंगी जब तक मुझे ना लगे कि हाँ ये पूरे अच्छे तरीके से लाइक जैसा मुझे उसकी थिकनेस या जैसे मुझे डेप्थ चाहिए उतनी मिल गई है, तब तक मैं इसको ऐसे करते रहूँगी और एवरी टाइम मैं इसको क्योर करते रहूँगी। और आखिर में मैंने सिल्वर ग्लिटर लिया और उसको अगेन नेल के टिप पे मैं लगा रही हूँ। ये देखिए आप जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और एक पतले ब्रश की मदद से मैं उसको धीरे धीरे नीचे में उसको फैला रही हूँ, जिससे कि इस ग्लिटर से भी ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा। तो यहाँ गाइज हमारा डिज़ाइन जो है पूरा होता है और इसे मुझे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर देना है और फाइनली टॉप कोट लगा के भी अच्छी तरह से चारों तरफ से सील करके 60 सेकेंड के लिए इसको भी क्योर कर देना है और अच्छी तरह से हाथों को वाइप करके क्यूटिकल ऑयल लगा देना है। बस गाइज यहाँ पे हमारा जो है ओम्ब्रे नेल्स विद ग्लिटर्स कंप्लीट होता है। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।